नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं कैलाश मानसरोवर दिव्य और आध्यात्मिक यात्रा। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। सभी हिंदू घरों में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा जरूर की जाती है। भगवान शिव से जुड़े कैलाश मानसरोवर को बहुत ही पवित्र जगह माना जाता है और कई धर्मों में इसे खास मानते हैं। इसलिए हजारों लोग हर साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। आइए इस बारे में इस खास पेशकश में आपको दिखाते हैं। 5 साल बाद सिक्किम से कैलाश मानसरोवर यात्रा। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। भगवान शिव का निवास माने जाने के कारण हिंदू धर्म में इसका खास महत्व है। हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म और तिब्बतियों के बीच भी कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है। आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने वाले 36 तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था सिक्किम में नाथुला सीमा के माध्यम से चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया। बता दें कि 21 से 70 साल की आयु के तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को 2 भारत तिब्बत सीमा पुलिसकर्मियों द्वारा संपर्क अधिकारी के रूप में चीनी क्षेत्र की ओर ले जाया गया है। 5 साल के अंतराल के बाद सिक्किम में नाथुला दर्रे के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई। एक पवित्र पर्वत जो आस्था की शाश्वत अभिव्यक्ति के रूप में उभरा है। बता दें कि कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है। शक्तिशाली हिमालय के हृदय में स्थित ये पवित्र पर्वत युगों से समय के प्रवाह को झेलता आया है। हिंदू इस पर्वत को भगवान शिव का दिव्य निवास मानते हैं। एक दिव्य और आध्यात्मिक यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं बल्कि ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको भौतिक संसार से परे आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ती है। ये यात्रा न केवल बाहरी सौंदर्य को देखने का मौका देती है बल्कि आपके अंदर की आत्मिक शक्ति को महसूस करने का अवसर भी प्रदान करती है। ये यात्रा चुनौतीपूर्ण है लेकिन यही चुनौती यात्रा को अविस्मरणीय बनाती है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा के दौरान यात्रियों को कठिन मार्गों, ऊंचाइयों और बर्फीली ठंडक का सामना करना पड़ता है जो इसे शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण बनाती है। लेकिन इस यात्रा को पूरा करना केवल भौतिक कठिनाइयों को पार करने का नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने का मार्ग है। बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक जीवन परिवर्तनकारी अनुभव है। ये यात्रा आपके विश्वास से जोड़ने का अवसर देती है और आपके आध्यात्मिक मार्ग को स्पष्ट करती है। एक ऐसी यात्रा है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देती है और आपको अपने आत्मिक अस्तित्व से जोड़ने का अवसर प्रदान करती है। ये यात्रा न केवल आपके शरीर को परीक्षण करती है बल्कि आपकी आत्मा को भी शुद्ध करती है और आपको एक नई दृष्टिकोण से जीवन को देखने का मौका भी देती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इस यात्रा के दौरान यात्री 19,500 फीट तक की ऊंचाई पर चढ़ते हैं और ऐसे क्षेत्र में यात्रा करते हैं जहां वायुमंडलीय दबाव कम होता है और ठंडी हवाएं चलती हैं। इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए एक अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य आवश्यक है। भारतीय सरकार ने इस यात्रा के लिए शारीरिक रूप से सक्षम लोगों का चयन किया है। इसके लिए यात्रियों को मेडिकल चेकअप से गुजरना होता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास यात्रा के लिए पर्याप्त शारीरिक क्षमता है। ये यात्रा उन लोगों के लिए होती है जो शारीरिक रूप से सक्षम हैं और जिन्हें हाई एल्टीट्यूड पर चलने और बर्फीली परिस्थितियों में सफर करने की शक्ति है। यात्रा का महत्व और लाभ। आध्यात्मिक शुद्धि। मान्यता है कि कैलाश पर्वत के दर्शन और मानसरोवर में स्नान करने से व्यक्ति को जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है।
स्वास्थ्य लाभ। लोग इस यात्रा को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये यात्रा मनुष्य को आत्मा के गहरे स्तर पर शांति और संतुलन प्रदान करती है। सांस्कृतिक अनुभव। यात्रा के दौरान यात्रियों को तिब्बती संस्कृति, खान-पान और परंपराओं का अनुभव होता है, जो एक अलग प्रकार की सांस्कृतिक समृद्धि का एहसास कराता है। ओम की प्रतिध्वनि और भक्तों का आकर्षण। खास बात ये जान लीजिए कि कैलाश पर्वत का शिखर शिवलिंग के जैसा प्रतीत होता है। ये साल भर बर्फ की सफेद चादर से ढका रहता है। बर्फ से ढके विशाल शिखर और उससे लगे मानसरोवर को कैलाश मानसरोवर कहते हैं। ये माना जाता है कि ये पर्वत स्वयंभू है और कैलाश मानसरोवर उतना ही प्राचीन है जितनी प्राचीन ये सृष्टि है। इस अद्भुत और अलौकिक जगह को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का समागम होता है, जो ओम की प्रतिध्वनि करता है। पवित्र पर्वत आस्था की शाश्वत अभिव्यक्ति। स्वर्ग की सीढ़ी के रूप में भी माना जाने वाला कैलाश पर्वत अपने सार में कई धर्मों को एकजुट करता है। ये पवित्र शिखर बौद्धों, जैनियों और तिब्बतियों के लिए समान रूप से गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। इस पवित्र पर्वत के साथ पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने अस्तित्व में दिव्य संबंध का संदेश देती हैं। आपको बता दें कि तिब्बती परंपरा में कैलाश पर्वत, जिसे मेरू पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, उसे स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाली ब्रह्मांडीय धुरी कहा जाता है। ये पर्वत एक रहस्यमय संत का निवास भी माना जाता है। इसके अलावा कई बौद्ध संतों और योगियों ने कैलाश पर ध्यान किया है। जैन धर्म के अनुसार पहले तीर्थंकर जैनियों के आध्यात्मिक उपदेशक ऋषभनाथ ने कैलाश पर्वत पर मोक्ष प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत का रोचक इतिहास। कैलाश मानसरोवर यात्रा सिर्फ आध्यात्मिक यात्रा ही नहीं, ये लाखों शिव भक्तों का एक गहरी आस्था का सपना है, जो कैलाश पर्वत के दर्शन और भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए तरसते हैं। बता दें कि कैलाश पर्वत की कहानी कई हिंदू पौराणिक ग्रंथों में दर्ज है। कैलाश पर्वत का उल्लेख पुराणों और वेदों में मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ साथ देवताओं, गणों, यक्षों, योगियों, सिद्ध पुरुषों का घर कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति मानसरोवर झील की धरती को छू लेता है, वो ब्रह्मा के बनाए हुए स्वर्ग में पहुंच जाता है, और जो व्यक्ति झील का पानी पीता है, वो भगवान शिव के द्वारा बनाए गए स्वर्ग में जाता है। हर घंटे रंग बदलता सरोवर। मान्यता है कि मानसरोवर में पांडवों के जाने का उल्लेख भी पुराणों में मिलता है। ये भी मान्यता है कि शरीर त्यागने के बाद माता सीता मानसरोवर के रास्ते से ही स्वर्गलोक गई थी। कैलाश मानसरोवर को साक्षात शिव के दर्शनों के लिए पावन स्थान माना जाता है। भगवान शिव की पूजा ज्यादातर शिवलिंग रूप में ही अधिक की जाती है, लेकिन मानसरोवर में ओम पर्वत को पूजा जाता है। ये भी मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा के कारण ही सरोवर का जल स्तर हमेशा एक समान ही रहता है। उच्च हिमालयी क्षेत्र होने के कारण यहाँ बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ती है। इसके बावजूद भी यहाँ बर्फ नहीं जमती, जबकि सरोवर के दूसरी ओर स्थित राक्षस ताल बर्फ से जमा रहता है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत के रास्ते 33 कोटि देवी देवता आते हैं और सरोवर में स्नान करते हैं। इसलिए सरोवर का जल सदैव स्थिर रहता है और हर घंटे रंग बदलता है। मानसरोवर झील की किंवदंती। हिंदू ग्रंथों के अनुसार मानसरोवर झील की कल्पना सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने अपने मन में की थी, जिसके बाद ये धरती पर प्रकट हुई। मानसरोवर शब्द दो शब्दों मनसा यानी मन
और सरोवरम यानी झील से बना है। झील के चारों ओर बहुत सारे हंस देखे जा सकते हैं। झील को सती के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। देवी ग्रंथों के अनुसार देवी सती के हाथ पवित्र मानसरोवर झील पर गए थे। गर्मियों के दौरान जब बर्फ पिघलती है तो एक अनोखी ध्वनि सुनाई देती है। लोगों का मानना है कि ये भगवान शिव द्वारा उठाए गए डमरू की ध्वनि है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि नीलकमल या नीला जलकुंभी उस समय कैलाश पर्वत की दिशा में खिलता है। कैलाश पर्वत का क्या है रहस्य? कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द कई रहस्य हैं। इसे ब्रह्मांड का केंद्र कहा जाता है। इसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की कड़ी भी माना जाता है। कैलाश पर्वत के रहस्य ने नेटिजन्स की जिज्ञासा को बढ़ा दिया है, क्योंकि नासा ने भगवान शिव के मुस्कुराते चेहरे को दर्शाते हुए कैलाश पर्वत की उपग्रह छवियों को कैप्चर किया है। वैज्ञानिक कैलाश पर्वत के रहस्यों पर शोध कर रहे हैं। इस पवित्र पर्वत के इर्द गिर्द कई अनकही बातें और रहस्यों का जाल फैला है। कई लोगों ने कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद सिर्फ 12 घंटों में ही अपने नाखूनों और बालों में असामान्य वृद्धि देखी है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत का रहस्य इसकी पिरामिड जैसी आकृति से जुड़ा है, जो प्राचीन सभ्यताओं से इसका संबंध दर्शाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत की अछूती स्थिति अभी भी अथाह बनी हुई है। मोक्ष का प्रवेश द्वार कैलाश मानसरोवर। ऐसा माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा मोक्ष का प्रवेश द्वार है। ये एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार विनाश और उत्थान के देवता शिव कैलाश की चोटी पर ध्यान करते हैं। पर्यटकों ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की उपस्थिति को गहराई से महसूस किया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि कैलाश पर्वत एक सर्वोच्च पर्वत है, जो भगवान शिव का दिव्य निवास है। इसलिए इसे शिव का कैलाश पर्वत भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत न केवल अपने अजीबोगरीब आकार या विशालता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसे पृथ्वी के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। कैलाश पर्वत की औसत ऊंचाई 21,778 फीट है। कैलाश कोरा या कैलाश परिक्रमा मानसरोवर झील पर तीर्थयात्रियों द्वारा किए जाने वाला एक लोकप्रिय अनुष्ठान है। कैलाश परिक्रमा को पूरा करने में लगभग 3 दिन लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करने से यात्रियों के जीवन में सौभाग्य, नवीनीकरण और समृद्धि आती है। हालांकि पहाड़ पर चढ़ना सख्त वर्जित है, क्योंकि इसे कई धर्मों में पवित्र माना जाता है। जैसा कि पुराणों में बताया गया कि कैलाश पर्वत को दुनिया का स्तंभ कहा जाता है और ये कमल की प्रतीक 6 पर्वत श्रृंखलाओं के केंद्र में स्थित है। कैलाश पर्वत के बारे में ज्यादा दिलचस्प बात ये है कि इससे निकलने वाली 4 नदियां सतलुज, ब्रह्मपुत्र, करनाली और सिंधु दुनिया को 4 भागों में विभाजित करती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में चट्टान को काटकर बनाए गए मंदिर एलोरा का नाम कैलाश के नाम पर रखा गया है। इसकी कई मूर्तियां शिव और पार्वती की कहानियों को दर्शाती हैं, जिसमें रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास भी शामिल है। शिव पुराण के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश में शिव तांडव स्तोत्रम गाया था। हिंदू ग्रंथों के अनुसार मानसरोवर झील की कल्पना सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने अपने मन में की थी, जिसके बाद ये धरती पर प्रकट हुई। मानसरोवर शब्द 2 शब्दों मनसा यानी मन और सरोवरम यानी झील से बना है। झील के चारों ओर बहुत सारे हंस देखे जा सकते हैं। झील को सती के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। देवी ग्रंथों के अनुसार देवी सती के हाथ पवित्र मानसरोवर झील पर गिरे थे। गर्मियों के दौरान जब बर्फ पिघलती है तो एक अनोखी ध्वनि सुनाई देती है। लोगों का मानना है कि ये भगवान शिव द्वारा उठाए गए डमरू की ध्वनि है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि नीलकमल या नीला जलकुंभी उस समय कैलाश पर्वत की दिशा में खिलता है। ओम जाप से मिलती है शक्ति।
ललिता प्रकृति या आदि पराशक्ति की झंझनाती पायल आदि ध्वनि ओम बनाती है, जो महादेव से जोड़ती है। आदि शक्ति द्वारा निर्मित मंत्र ओम ने ब्रह्मांड के दृश्य बनाए और शिव के चरणों से कंपन ने इस ब्रह्मांड में आत्मा परम सत्य का सार बुना। चांदी का पर्वत वो शिखर है जहां ध्वनि और प्रकाश ओम में विलीन हो जाते हैं। तीर्थ यात्रियों को कैलाश पर्वत और कैलाश पर्वत मंदिर में रहते हुए सक्रिय रूप से ओम का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय और ओम का सचेत जाप यात्रा में लौटते समय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। भव्य कैलाश मानसरोवर मंदिर में दर्शन, धर्म और सभ्यता को आसानी से देखा जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।